नमस्कार, सी न्यूज़ भारत पर वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस न्यूज़ बुलेटिन में हम बात करेंगे बदायूं की, जहां बिजली घर पर विद्युत आउटसोर्स कर्मियों ने काला फीता बांधकर किया विरोध प्रदर्शन। आगे बात करेंगे कौशाम्बी की, जहां पुलिस महानिदेशक ने शक्ति दीदी अभियान रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। साथ ही आगे चर्चा होगी मुजफ्फरपुर की, जहां सिमरा में पंचायत सरकार भवन निर्माण को लेकर की गई स्थल जांच। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर आजमगढ़ से है, जहां उत्तर प्रदेश शासन के आदेशानुसार मिशन शक्ति दीदी अभियान के तहत महिला सशक्तिकरण हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 17/10/2023 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में जनपदीय पुलिस की महिला बीट अधिकारी शक्ति दीदी द्वारा बालिकाओं, छात्राओं एवं महिलाओं के साथ घटित होने वाले अपराधों पर प्रभावी रोकथाम एवं अभियान को सफल बनाए जाने हेतु गांव-गांव, मोहल्ला, शिक्षण संस्थानों इत्यादि स्थानों पर चौपाल लगाकर छात्राओं, बालिकाओं एवं महिलाओं को हेल्पलाइन नंबरों जैसे 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 1090 वुमेन पावर हेल्पलाइन, 1930 साइबर अपराध हेल्पलाइन, 102 स्वास्थ्य सेवा, 108 एम्बुलेंस सेवा, 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन तथा 1078, 181, 112 आदि के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया तथा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद ऐप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि का सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करने एवं महिला अपराध आदि की जानकारी देते हुए उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया है। उपरोक्त अभियान के तहत जनपद आजमगढ़ पुलिस द्वारा 210 ग्राम वार्डों में 25 स्थानों पर 106 पंडाल लगाकर कुल 8089 छात्राओं व महिलाओं को जागरूक किया गया। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। खबर बदायूं से है, जहां आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन एवं उनके सहयोगी निगमों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्य कर रहे कर्मचारियों की ज्वलन समस्याओं का समाधान न होने के कारण पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन का ध्यान कर्मचारियों की समस्याओं की तरफ आकर्षित करने हेतु उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ लखनऊ द्वारा प्रदेश व्यापी 7 चरणों में किए जाने वाले ध्यानाकर्षण कार्यक्रम के प्रथम चरण के तहत विद्युत वितरण खंड तृतीय बिसौली के 15 विद्युत उपकेंद्रों के आउटसोर्स कर्मचारियों ने आज काला फीता बांधकर निर्धारित 8 घंटे के स्थान पर 9 घंटे कार्य किया है। कर्मचारियों ने अपने अपने कार्यस्थल पर काला फीता बांधकर पावर कॉरपोरेशन से ठेकेदारी प्रथा समाप्त कर समान कार्य का समान वेतन देने की मांग की है। द्वितीय चरण में दिनांक 20 अक्टूबर को जनपद के समस्त आउटसोर्स संविदा कर्मचारी अध्यक्ष पावर कॉरपोरेशन के नाम संबोधित अधीक्षण अभियंता विद्युत वितरण मंडल बदायूं को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपेंगे। आज उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ के तत्वाधान प्रदेश व्यापी हमारा ये आंदोलन है और प्रदेश व्यापी आंदोलन के प्रथम चरण में हम लोगों ने आज 16 तारीख से लेकर के 16 तारीख को आज हम लोगों ने पूरे प्रदेश में काली पट्टी बांध करके विरोध प्रदर्शन और अपने काम के 8 घंटे से अधिक 1 घंटे काम करने का निर्णय लिया है। और उसके बाद हम लोगों का ये 20 तारीख से हम लोग पूरे अधीक्षण कार्यालय अधीक्षण के माध्यम से हम लोग माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे। उसके बाद में जिलाधिकारी के माध्यम से चेयरमैन पावर कॉरपोरेशन को ज्ञापन देंगे और 6 तारीख के लिए हम लोग इको गार्डन आलमबाग लखनऊ में महापंचायत करेंगे, जिसमें पूरे प्रदेश के संविदा कर्मचारी एकत्रित होंगे। खास करके ये हम आंदोलन इसलिए कर रहे हैं कि पावर कॉरपोरेशन में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लागू नहीं है, फिर भी उत्तर प्रदेश सरकार और पावर कॉरपोरेशन कॉन्ट्रैक्ट के तहत ठेकेदारी प्रथा चला रही है। नियमित प्रकार के कार्यों में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लागू न होने के बावजूद भी मतलब हम लोग इलेक्ट्रिकल वर्क का काम करते हैं, लेकिन हम लोगों का लेबर का अनुबंध किया जा रहा है और लेबर का अनुबंध करके हम लोगों को हार्ड वर्क का कार्य लिया जा रहा है, जो कि न्याय संगत नहीं है। मजदूर और कानूनों का उल्लंघन है। इसको लेकर के पूरे 1 महीने का हम लोगों का कार्यक्रम है, लगातार हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता अवि शर्मा की रिपोर्ट। बांका जिले के चांदन प्रखंड क्षेत्र के दक्षिणी वारनी पैक्स पीडीएस दुकान में दुर्गा पूजा त्योहार में खाने योग्य चावल नहीं मिल रहा है। वैसे सरकार की मंशा हमेशा रहती है कि चाहे किसी धर्म का त्योहार हो, लेकिन त्योहार के वक्त समय पर खाद्यान्न गरीबों को मिल जाए। कोई भी इंसान पर्व के समय भूखा प्यासा न रहे, लेकिन विभागीय उदासीनता अपने दैनिक वेतन प्राप्त कर मदमस्त कर्मचारी एवं उनकी बाहरी उगाई के सामने गरीबों के प्रति कौन सोचता है। गरीब चाहे सोए या भूखे,
मरे, मुझे तो बाहरी आमदनी चाहिए। जबकि एसएफसी में एसएफसी पदाधिकारी व कर्मचारी एवं डीलरों के समक्ष चावल गेहूं के बोरे को बम्पा लगाकर तौलकर उठाई की जाती है, लेकिन फिर भी पीटीएस की दुकानों में घटिया सामग्री कैसे पहुंच गई और ऐसे चावल जिसे जानवर भी खाने से मुंह मोड़ लेता है। ये मामला विशेष रूप से तब उजागर हुआ जब जन वितरण प्रणाली के दुकानदार और लाभुकों में नोकझोंक होने लगी। पैक्स जन वितरण प्रणाली के दुकानदार हेमराज कुमार यादव ने बताया कि हम तमाम पीडीएस के दुकानदार सरकार के बंधुआ मजदूर हैं, क्योंकि हम सरकार का विरोध नहीं कर सकते हैं और अगर विरोध करते हैं तो हमारी बातों को अनसुना किया जाता है। उन्होंने कहा कि ऊपर से दबाव बनता है कि आपके पास जो भी अनाज गया है उसका आप तुरंत वितरण करें। ऐसी स्थिति में मांग कहां चली गई, इसलिए डीलर एवं लाभुक आपस में सामंजस्य स्थापित करते हुए विधिवत समझा बुझाकर अनाज वितरण कर रहे हैं। जैसे अभी जो मुझे चावल प्राप्त हुआ है वो खाने योग्य नहीं है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में मैंने प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से संपर्क स्थापित कर चावल वापस करने की बात रखी है। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि चावल बदलकर दूसरे चावल की व्यवस्था की जाएगी। आइए जानते हैं इस विषय में पैक्स पीडीएस दुकानदार हेमराज यादव दक्षिणी वार्ने का क्या कुछ कहना है। हेमराज जी, आप जन वितरण प्रणाली के दुकानदार हैं। अभी जो चावल आया है, ये चावल लेता है लोग? बहुत आनाकानी करता हूँ चावल लेने में दिक्कत करता है, बहुत परेशानी होता है। चावल इतना रद्दी आया है, किसकी कंप्लेन की है कि इस तरह का चावल? साहब को हमने बोले हैं, ग्रुप में भी शेयर किए हैं, आश्वासन दिए है कि 10-5 बार है तो इकट्ठा करके फिर वापस कीजिए उसको, हम लोग दूसरा चावल दिलवाते हैं। आश्वासन मिला था, लेकिन करीब हम वितरण कर चुके हैं। क्या करेंगे, जो माल आ गया हम मशीन में चढ़ा दिए, उसको वितरण करने ना। ये खाने योग्य चावल है? नहीं, खाने योग्य नहीं है। खाने योग्य नहीं है। क्या नाम है आपका? हेमराज कुमार यादव। कहाँ? दक्षिणी वार्ने, पैक्स अध्यक्ष। बांका से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार बच्चू की रिपोर्ट। खबर कौशाम्बी से है, जहां शासन के निर्देशानुसार महिलाओं एवं बालिकाओं को सशक्त बनाने एवं जागरूक करने के उद्देश्य से नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन अभियान की शुरुआत 10 अक्टूबर से हुई है। मिशन शक्ति फेज 4 को शक्ति दीदी अभियान का नाम दिया गया है। मंगलवार को इस अभियान के तहत निकाली जा रही रैली को अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज जोन भानु भास्कर व जिलाधिकारी कौशाम्बी सुजीत कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जागरूकता रैली पुलिस ऑफिस से प्रारंभ होकर मंझनपुर चौराहे से कस्बे होते हुए रोडवेज बस स्टैंड पहुंची। उसके बाद रैली ओसा चौराहे से होकर समदा चौराहे पर जाकर समाप्त हुई। रैली में एंटी रोमियो स्क्वाड टीम व कॉलेज विद्यालय के छात्राओं, बालिकाओं, स्पोर्ट्स स्टेडियम की बालिकाओं द्वारा प्रतिभाग किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव व अपर पुलिस अधीक्षक समर बहादुर सिंह कौशाम्बी सहित पुलिस प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। शक्ति दीदी अभियान के तहत महिलाओं, बालिकाओं को शासन यूपी पुलिस द्वारा चलाई जा रही सुरक्षा संबंधित विभिन्न सेवाएं जैसे वुमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने सीयूजी नंबर के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया जा रहा है। आइए जानते हैं इस विषय में एडीजी जोन प्रयागराज भानु भास्कर ने क्या कुछ बताया। क्या प्रोग्राम था? मिशन शक्ति फेज़ 4 का कार्यक्रम वो 14 अक्टूबर से शुरू हो गया है और उसमें जो है हमारे सारे जनपदों में इसका कार्यक्रम बृहद स्तर पर हो रहा है। इसमें महिला सुरक्षा, महिला स्वावलंबन और महिला शक्ति के ऊपर विशेष दावा दिया जा रहा है, जिसमें पुलिस विभाग की, गृह विभाग की जो है सहभागिता और उनको नेतृत्व प्रदान करना है। उसी के तहत जो है आज हम लोग कौशाम्बी जनपद में सभी लोग इकट्ठा हुए हैं, जहाँ पे हमारा एक नया सभागार भी बना है। नया सभागार के साथ साथ महिला स्वावलंबन के ऊपर सब लोगों ने चर्चा की है। उसके बाद ये परेड का लॉन्च हुआ है, जिसमें सारे हमारे पुलिस अधिकारी जो हैं बच्चों को लेके, महिलाओं को लेके जन जागरूकता का अभियान चला रहे हैं। ये अब लगातार हमारा अगले 10 दिन तक चलता रहेगा। हर दिन जो अलग अलग जगहों पे जाके हमारे महिला पुलिसकर्मी जो है वो शासन के अलग अलग कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता फैलाएंगे। साथ में महिला सुरक्षा के बारे में, महिला सशक्तिकरण के बारे में, महिला स्वावलंबन के बारे में अपने संदेश को और प्रसारित करेंगे। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता इम्तियाज अहमद की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां पंचायत सरकार भवन के लिए जमीन चिन्हित करने के लिए जिला राजस्व प्रशासन द्वारा लगातार कवायद चल रही है। कल डीएम ने भी इस मामले को लेकर संबंधित अधिकारी एवं मुखियों के साथ बैठकर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए थे।
आज इस संदर्भ में सीनियर एडीएम सह बंदरा अंचल के अधिकारी जूली कुमारी ने अंचल टीम के साथ बंदरा अंचल के सिमरा पंचायत में पंचायत सरकार भवन निर्माण को लेकर चिन्हित भूमि की स्थल जांच की। इस दौरान पंचायत सरकार भवन निर्माण को लेकर विभिन्न दृष्टिकोण से संभावनाएं तलाशी गई। विभिन्न बिंदुओं की भौतिक एवं कागजी जांच की गई। सीनियर एडीएम सह बंदरा अंचलाधिकारी जूली कुमारी ने बताया कि सिमरा पंचायत में पंचायत सरकार भवन निर्माण को लेकर भूमि नहीं मिल रही थी। काफी प्रयास के बाद स्थानीय मुखिया द्वारा चिन्हित कराई गई भूमि की जांच के बाद इस जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकी है। उन्होंने बताया कि पंचायत सरकार भवन निर्माण को लेकर जमीन के सीमांकन, मापी, जमीन के प्रकार, खाता, खेसरा, रकबा आदि विभिन्न बिंदुओं की जांच की गई। स्थानीय मुखिया पवन कुमार के द्वारा चिन्हित एवं बैठक में उल्लेखित जमीन की डीएम ने जांच के आदेश दिए थे। इस दौरान मुखिया पवन कुमार के अलावा राजस्व कर्मचारी, अमीन एवं स्थानीय लोग भी मौजूद थे। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। खबर बालूमाथ से है, जहां दुर्गा पूजा को लेकर थाना क्षेत्र में विधि व्यवस्था पूरी तरीके से कायम रहे, इसको लेकर अंचल अधिकारी आफ्ताब आलम एवं पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी शशि रंजन कुमार के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च थाना परिसर से प्रारंभ होकर मुख्य मार्ग से न्यू बस स्टैंड, गालिब कॉलोनी, बाजार टांड, तेली टोला, चेक नाका, मुरपा मोड़ होते हुए पुनः थाना परिसर पहुंचे। इस दौरान स्थानीय पुलिस प्रशासन के द्वारा लोगों से शांतिपूर्ण वातावरण में पर्व मनाने की अपील की गई। मौके पर पुलिस अवर निरीक्षक द्वितीय कृष्ण महतो, धीरज कुमार, कुबेर साव, नीतीश कुमार, संजय चौधरी, कौशल किशोर शर्मा, अजीत कुमार सहित सशस्त्र पुलिस बल के जवान मौजूद रहे। बालूमाथ से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। खबर हजारीबाग से, जहां चौपारण प्रखंड गांव जगदीशपुर के रहने वाले युवा ने ऑनलाइन ऐप में 49 रुपए लगाकर अपनी किस्मत को आजमा रहा था। वर्ल्ड कप में माई सर्कल 11 पर 2 टीम अपनी किस्मत आजमा रही थी, लेकिन उसमें एक टीम नंबर 1 रही, जिसके बाद रंजित यादव को मैसेज आया कि माई सर्कल 11 पर रंजित ने 17 लाख रुपए और एक थार गाड़ी, एक आईफोन व 2 थाईलैंड यात्रा के टिकट जीत चुके हैं। जिसके बाद रंजित को खुशियों का ठिकाना नहीं था, लेकिन क्या करें क्या ना करें, किसको फ़ोन करें। फिर अपने दोस्तों से बात कर सब कुछ बताया तो दोस्तों ने भी काफ़ी खुशी जाहिर करी। इस तरह एक पैसे से पोकलेन चलाने वाला ऑपरेटर रातों रात लखपति बन गया। रंजित, क्या क्या आप इस ऐप से जीते हैं और क्या ऐप का नाम है और क्या क्या आपको मिला है? ऐप का नाम है माई लेवन सर्कल जी। जीते हैं 17 लाख रुपया। अच्छा। और महिंद्रा थार है। अच्छा। और आईफोन है और थाईलैंड का 2 टिकट है। थाईलैंड का 2 टिकट है। हाँ, 2 टिकट है। कितने टाइम से इस ऐप में पैसा लगा रहे थे आप रंजीत? इसमें 10 महीने से लगा रहे थे, उसमें फिर बंद कर दिए थे। ऑफर नहीं दिया था फिर बंद कर दिए थे। अच्छा अच्छा। तो उसका बाद फिर जब ऑफर मिला तो लगाए थे। कौन सा लीग में आप लगाए थे? कितना पैसा आप लगाए थे उसमें? जो मैच में आप जीते हैं उसमें कितना अमाउंट आप लगाए थे? 98 रुपये लगाए थे। 98 रुपये लगाए थे। 2 टीम बनाए थे, 49 का। हाँ, 2 टीम बनाए थे। क्या कितना पॉइंट आया था आपका और कौन से कप्तान और उप कप्तान थे आपके? पॉइंट आया था 1307। अच्छा। और कैप्टन था मेरा रिजवान। अच्छा। और वाइस कैप्टन था समरवा विक्रम नाम था उसका। अच्छा। श्रीलंका के। जो पैसा आप जीते वो आपके अकाउंट में आ गया है? आईडी में आया है। आईडी में आया है। हाँ। वो अकाउंट में अभी तक नहीं आया है? नहीं आया है। वो कब तक, क्या टाइम कब तक लिए है, कब तक आएगा वो? 15 अक्टूबर लिया लास्ट। 15 अक्टूबर लास्ट टाइम लिया है। हाँ। अकाउंट में आने के लिए पैसा। हाँ। और वो थार वगैरह जो है उसका क्या जानकारी है? उसका जानकारी नहीं है। उसका जानकारी अभी नहीं है। नहीं। चौपारण से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। जनपद प्रयागराज जिले में अपना दल कमेरा वादी के तत्वाधान में प्रदेश व्यापी आंदोलन के तहत जिला प्रयागराज के धरना स्थल पत्थर गिरजाघर पर धरना प्रदर्शन किया गया। जिले की समस्त विधानसभाओं से जुलूस के पदाधिकारियों ने नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपना दल के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल की हत्या सीबीआई जांच कराने की मांग की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रेमचंद मौर्य ने कहा कि अपना दल की स्थापना राजसत्ता पर कब्जा कर संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन के लिए किया गया था। जब अपना दल अपने राजनीतिक अभियान को तेजी से आगे बढ़ा रहा था, तभी वर्ष 1999 में तत्कालीन भाजपा सरकार की शय पर संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल के ऊपर इलाहाबाद के पीडी टंडन पार्क में एक जनसभा के दौरान प्राणघातक हमला कराया गया।
इस दौरान डॉक्टर पटेल के साथ कई कार्यकर्ताओं ने जेल यात्रा की थी, जबकि कमेरा समाज के लिए लंबे समय तक संघर्ष करते हुए 17 अक्टूबर 2009 को साजिश के तहत डॉक्टर सोनेलाल पटेल की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या करा दी गई। कार्यकारिणी सदस्य दिलीप पटेल, एडवोकेट तथा प्रदेश सचिव ने कहा कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल के नाम पर राजनीति कर सत्ता की मलाई काट रहा डॉक्टर पटेल के परिवार का एक हिस्सा 10 वर्षों में एक बार भी संदिग्ध परिस्थितियों में हुई हत्या की जांच के लिए एक पत्र तक भी भारत सरकार को नहीं लिखा और अपने को डॉक्टर पटेल का उत्तराधिकारी बताता है। इसलिए डॉक्टर पटेल की मौत की जांच आवश्यक है। धरना प्रदर्शन में मौजूद अन्य वक्ताओं ने दल के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल की हत्या की सीबीआई जांच कराने और राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल की सुरक्षा की दृष्टि से जेड श्रेणी की सुरक्षा की मांग उठाई, जबकि जिलाधिकारी प्रयागराज के माध्यम से उक्त ज्ञापन को महामहिम राज्यपाल को सौंपा गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष जमुना पार एडवोकेट रमेश चंद्र पटेल ने की और संचालन जिला महासचिव नंदलाल पटेल ने किया। प्रदेश सचिव उमेश पटेल, मंडल अध्यक्ष मानिक चंद्र, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य अजय पटेल, इंजीनियर अनिल पटेल, धर्मेंद्र पटेल, अभय पटेल, रामबाबू पटेल, रामसागर पटेल, अरविंद पटेल, देवचंद्र पटेल, सीएल पटेल, राजेश कौटार्य, देशराज पटेल, शरद पटेल, जसवंत सिंह सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। देखिए, आज के दिन हमारे अपना दल के संस्थापक यशाग्राही महामना डॉक्टर पटेल की हत्या हुई थी। उनकी हत्या को लेकर के हम कमेरा समाज के लोग बहुत दिन से चिंतित चल रहे हैं और उन्हीं की हत्या की सीबीआई जांच की मांग को लेकर के आज उनके परिनिर्वाण दिवस पर यहाँ धरना किया गया और ज्ञापन दिया और हम मांग करते हैं सरकार से कि उनकी मौत की सीबीआई की जांच कराई जाए, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि उनकी हत्या में कौन लोग। जैसा कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल की मौत की सीबीआई जांच की जाए, मांग की जा रही है। उनकी एक बेटी है जो कि सरकार में है, वो ऐसा सीबीआई जांच क्यों नहीं करवाना चाहिए? ऐसा है कि जब दल अविभाजित था तो उनकी वह बेटी भी हम भी उस समय साथ में थे। लखनऊ का विधानसभा का घेराव करके मांग की गई। अब उसके बाद जब से दल विभाजित हुआ है, वो लोग सत्ता के साथ गए हैं। अब इसको वही लोग समझ सकते हैं कि वो मांग क्यों छोड़ दिए हैं। और हम लोग तो अपनी मांग पर तब भी थे, आज भी है और आगे भी रहेंगे। और हो सकता है कभी हम लोगों का दल भी सत्ता में शामिल होगा तो जांच तो करा ही लेंगे, आज न सही तो कल। क्या संभव है कि आने वाले 2024 में एक हो सकते हैं आप? देखिए, दो ही चीज़ें हैं। जनता तो बीजेपी गठबंधन से जो इनका एनडीए बना है उससे बिल्कुल नाराज़ है। 1% जो लोग सत्ता का सुख ले रहे हैं, उनके अलावा कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो इस सरकार से और इसकी नीति से संतुष्ट हो, खुशहाल हो। सिर्फ लोगों के एक जख्म पैदा करते हैं हिंदू और मुसलमान का, और बार बार हिंदू मुसलमान धर्म हिंदू मुसलमान करके लोगों को कुरेदने का जो काम कर रहे हैं, उससे भी लोग जो है भूख चुके हैं। और ये 2024 में जैसा कि बहुत बार कहा जा रहा है, अगर ईवीएम में बेईमानी नहीं होती है तो कोई भी ताकत फिर से बीजेपी को भारतवर्ष और उत्तर प्रदेश की सत्ता में नहीं ला सकती। इस समय प्रदेश में हत्याओं का ग्राफ बढ़ रहा है, इस पर क्या करेंगे? देखिए, ऐसा है कि प्रदेश जो है वो जातिवादी हिसाब से चल रहा है। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। खबर सोनभद्र से, जहां स्थानीय नगर पंचायत ओबरा के अंतर्गत शारदीय नवरात्रि पर खुले में मांस विक्रेताओं पर रोक लगाने के लिए उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर अधिवक्ता उमेश चंद्र शुक्ला ने अवगत कराया कि पूर्व में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मांस खरीद बिक्री पर सख्त आदेश जारी किए गए थे, जिसमें स्थानीय नगर पंचायत के द्वारा मांस मछली पर प्रतिबंध लगाया गया था। किंतु ओबरा नगर के मांस विक्रेताओं द्वारा उड़ा रही धज्जियां व हिंदू आस्था से जुड़ रहे खिलवाड़, वहीं उप जिलाधिकारी व प्रभारी अधिशासी अधिकारी ने खुले में मांस बिक्री का उल्लंघन करने पर तत्काल कार्रवाई का आदेश जारी किया है। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता कुमधत चौधरी की रिपोर्ट। खबर विदिशा से है, जहां विधानसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता 7 तारीख से लागू हो गई थी। इसी के साथ संपत्ति विरूपण को लेकर भी कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सख्ती से निर्देश देकर राजनीतिक दलों के बैनर पोस्टर हटाए जाने के निर्देश दिए गए थे, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि सरकारी जमीन, भवन, दीवारों पर लिखे हुए राजनीतिक दलों के लेख, बैनर पोस्टर सभी 24 घंटे के अंदर हटाए जाएं।
सार्वजनिक स्थलों पर लगे बैनर, पोस्टर और राजनीतिक लेख को 48 घंटे के अंदर हटाने के निर्देश जारी किए गए थे। निजी मकान पर लगे बैनर, पोस्टर और राजनीतिक फोटो आदि को हटाने के लिए उक्त निजी व्यक्ति की सहमति पर लगे रहने के नियम थे। प्रशासन की बिना अनुमति के निजी स्तर पर भी बैनर, पोस्टर लगाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन यहां 17 अक्टूबर को देखने में आया कि विदिशा शहर के व्यस्ततम मार्ग पर भी पिछले महीने 19 तारीख को विदिशा आई जन आशीर्वाद यात्रा के बैनर, पोस्टर अब तक लगे हुए हैं, जिस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ विदिशा के स्थानीय भाजपा नेताओं की तस्वीर भी चस्पा है। ऐसी पोस्ट एक जगह नहीं बल्कि शहर के 3 स्थानों पर देखने को मिली। मुख्य बाजार में स्थित दुबे मार्केट में निजी स्थान पर बैनर लगा था। इसकी अनुमति है या नहीं, प्रशासन इस बात की जांच कर रहा है, लेकिन 2 अन्य स्थान जहां पर सार्वजनिक स्थल हैं, शेरपुर स्थित चर्च के बाहर दीवार पर भी बड़ा बैनर जन आशीर्वाद यात्रा का चस्पा है। इस पूरे मामले को लेकर एडीएम ने जांच कार्रवाई की बात कही है, तो वहीं कलेक्टर ने तुरंत ही आज ही नगरपालिका के उड़न दस्ते को भेजकर नियम विरुद्ध लगे बैनर, पोस्टर को हटाने के निर्देश दिए हैं। शहर के एडवोकेट ने इसे संपत्ति विरूपण का उल्लंघन माना है। आइए जानते हैं इस विषय में एडवोकेट सुनील दांगी, एडीएम अनिल डामोर और कलेक्टर उमाशंकर भार्गव का क्या कुछ कहना है। मैं सुनील दांगी एडवोकेट। वैसे आचार संहिता लगने के 72 घंटे बाद प्रशासन ने भी निर्देश दिया था कि सारे या तो स्वयं उठा लें, हटा लें, विभिन्न पार्टी वाले जितने भी पार्टी वाले अपने मर्जी से स्वयं अपने वो हटा लें, अन्यथा प्रशासन कार्रवाई करके उनको हटा देगी। लेकिन आज मेन मार्केट में अभी भी आज दिनांक तक 17 अक्टूबर तक जन आशीर्वाद यात्रा का माननीय शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री जी का पोस्टर लगा हुआ है। इसको प्रशासन का इसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं गया, ना कोई इसको देख रहा है और ये निश्चित ही आचार संहिता का उल्लंघन है। के संबंध में देखिए 2 चीज़ें। जिस दिन आचार संहिता लागू हुई थी उसके 24 घंटे के अंदर हमने जो हमारी शासकीय संपत्ति थी उससे सारे के सारे झंडे, बैनर, पोस्टर ही हटाए थे, जहाँ नारे लिखे थे वो भी हटाए थे, और 48 घंटे के अंदर जो हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी थी उससे भी हमने हटाए थे। 72 घंटे के अंदर हमने जो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी उससे भी हटाए हैं। कुछ जगह प्राइवेट प्रॉपर्टी में जहाँ जिन लोगों ने लिखित में सहमति दी हुई है और उन्होंने हमको वो सहमति दिखाई है तो हमने नहीं हटाए। अभी जैसे कुछ जगहों के बिंदु हमने देखिए, एक जगह जो आपने बताई है मैं उसको तत्काल चेक करा रहा हूँ और अभी तत्काल कार्रवाई कराऊंगा। आपके द्वारा अभी संज्ञान में लाया गया है कि शहर में कुछ स्थानों पे होर्डिंग्स और पोस्टर लगाए गए हैं, तो हम इसमें रिटर्निंग ऑफिसर को और हमारी एफएसटी टीम को भेज के इसमें जांच कराएंगे और जांच कराने पर संपत्ति विरूपण पाया जाता है तो उसमें नियमानुसार कार्रवाई कराई जाएगी। अब इसमें जांच और परीक्षण कराने पर ही वस्तु स्थिति ज्ञात हो पाएगी। विदिशा से सी न्यूज़ संवाददाता पार्थ कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ भारत, और खबर आपके साथ, आपके हाथ।